ऊपर डालनी बड़ो 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 आता है बजो बजो अभी जाकर वगैरह बिलो पर डालनी मेरे पर यूट्यूब पर। अभी मैं आपको थोड़ा सा बोलने ना तो आप बतला पड़ा 12 बजे में तो है ना। अभी हाँ पहले पूछा अच्छा महाराज आपको शुभ नाम। अच्छा बहुत सुने आपका बारे में कि आप एक ही हाथन ढोल और नगारू बजाने हैं। धन्यवाद जी। लेकिन हमारी संस्कृति है हाँ जी और जो सब जब तक जो सब मतलब ये ढोल दमाद जो भगवान शिव और पार्वती जो रंजना रची हाँ जी सामवेद का माध्यम से हाँ जी और विरासत में जो ढोल सागर विद्या हमारा पिताजी स्वर्गीय श्री झुमरदास जी आपका पिताजी भी क्या ये नहीं बजान था कि ढोल एक साथ इतने भजन था हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट समझा प्रयास करी और बगैर कारण का कोई कार्य नहीं होंगे। हाँ जी कुछ परिस्थितियां भी होंगी। हाँ जी एक दफा के तो संक्षेप में बोलो हाँ कि जब साबित के एक बरात से जाए हाँ और हमारे कई बहनों ने जिस कहेंगे ना कोई बरात छोड़ देनी पहले रात की बरात होगी अच्छा तो बरात छोड़ दें तो बेगा बाद जिससे मतलब मैं 14 साल की उम्र था। अच्छा जब मैं स्कूल थे तो माँ भयंकर थे रोने लगी बात कहती थी मैं के बाद के हुई तो माँ बोली बेटा तू स्कूल गया मैं तेरे कोई परेशान थी नहीं बोलो कितना फिर पता करी कि वो बरात छोड़ी। अच्छा बरात छोड़ा नहीं कि मैं तो बड़े दुख हुई मैंने कहा नहीं छोड़ी बोलो ठीक है तो रात फ्रूट भेज जाई नहीं चली और नहीं चली भक्तराम जी की शादी से अच्छा साढ़े 14 थे अच्छा तो वो खन आप लैंड बाबू जी वो नहीं बोल दो जाने पर ठीक गई रात तब मेरे मन में एक जुनून पैदा हुई कि ढोल और दमो जिसे जब एक एक काम से मान स्कूल भी छोड़े तो मैं जैसे मतलब प्रयास करी कि एक साथ ढोल और दमो बजे ये बहुत पहली बार जीवन में इतनी बैकग्राउंड पीढ़ी खत्म हो गई। मेरी ढोल सागर के जितने भी जानकार थे मेरी दादाजी जरदादा परदादा नागदास धर्मदास जिन्होंने बाघम्र ताल बजाया पुण्यश्नी से बाघ नचाया साबली अच्छा ऐसे महान बाप रे मेरे तो बाल खड़े हो रहे हैं सुन के। हाँ ढोल सागर के महापंडित थे वो ढोल सागर के माध्यम से अच्छा शास्त्र विद्या में तो ये तो बहुत बेजोड़ कला है। ये तो माँ पुण्य तो बहुत गजब क्या कृपा है ये मैं भी नहीं समझ पाया क्या करना। सही बात प्रयास तो तो आपने अपने आप ही प्रयास किया मतलब कि मैं दोनों चीज बजा सकता हूँ। जब ऐसा भी हो सकता है जैसे उन्होंने धोखा दे दिया हाँ तो मैं एक प्रयास ऐसा करूंगा कि राजा भगीरथ ने तो प्रयास किया था गंगा जी को हाँ जी जेम्स वाट ने जो मतलब मीण का विस्तार किया था हाँ जी आज ये फिर जैसे भी बन गए बिल्कुल। लेकिन कुदरत की सीख तो कुदरत से मिली ना। हाँ बात ये भी तो है बिल्कुल तो कर्मण्यवाधिकार माँ फैले से पदार्थ प्रयास किया। हाँ जी तो मेरे आत्मा में एक जुनून उत्पन्न हुआ कि यार ढोल और दमो तो माता के ध्यान करी मैंने पुण्यश्नी को और मंदिर में तो मैंने प्रयास जारी रखा। तो आप फिर उस बारात को लेने आप गए क्या करा फिर आपने तो अच्छा वो बारात तो हो गई हाँ छोटे थे हाँ तो फिर मेरे मन में ये भावना आ गई तो 14 साल की उम्र में ढोल और दमो को एक मन से एकाग्र मन से एक भावना ये रखी तो मैंने कि ढोल दमो एक साथ बजे कभी ये समस्या भी है जाना हाँ कि कोई है कोई छोड़ी चलेगी चलेगी तो तब की स्वास्थ्य खराब नहीं पहुंच सकती समय पर तब तक मैं मंगल स्नान बरात ले जाऊँ हाँ प्रयास जारी हुई माँ आप पे ईश्वर का आशीर्वाद है गिफ्ट चाहिए तो मैं प्रयास तो जरूर। हाँ जी लेकिन ये बात ही भी हो कर दी कि अगर प्रयास करा तो इंसान ये बहुत गजब की बात है कि ढोल भी और नगारू भी और एक ही आदमी बजाओ आपने पुरस्कार भी मिली शायद। जी जी हाँ बड़ा बोल शब्द ने उतरो ना मैं समाचार में माँ भगवती से गौरव की भावना से एक प्रत्येक रूप में बोलूँ कि विश्व में उत्तराखंड रत्न सम्मान तो मिली हाँ जी सैलवानी सम्मान भी मिली हाँ जी एवं प्रकार राष्ट्रपति अवार्ड भी मिली लेकिन जिस ओल्ड गढ़वाल में विश्व रत्न सम्मान मिलना चाहिए था उस हिसाब से मिला नहीं जिस हिसाब से प्रयास। अच्छा तो उस हिसाब से मिलेगा आपको आपका प्रयास निरर्थक नहीं जाएगा। उत्तराखंड तो बहुत दूर है गांव भी बहुत दूर है लेकिन विश्व का भारत का प्रथम मतलब ढोल दमाओं में एकल वादन ये मैं प्रत्येक रूप में बोला गौरव की भावना से नहीं बहुत बड़ी बात है लेकिन हाँ वाकई में मिलना तो चाहिए आप जो कर रहे हैं ना कभी मिल जानी बिल्कुल बिल्कुल मिलनी चाहिए थी। लेकिन शासन प्रशासन में जो जहाँ भी गया स्टेज लेवल तक तो वहीं तक हमारी संस्कृति सीमित रह गई। हाँ उत्तम दास पे आया था लेकिन भारत सरकार शासन प्रशासन ने क्या किया ये मैंने रखी बात वैसे देखते हैं अब क्या। नहीं मेरे को तो लगता है कि सुनवाई जरूर होनी चाहिए और जनता को भी थोड़ा सा वो करना चाहिए इस बारे में ना कि भाई हमारे इतने जो है इतने। फिर ऐसा है जी कि मेरा एक समर्पण भाव भी है। हाँ कुछ लोगों ने जिन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो मतलब संस्कृति जीवंत कौन रखा हुआ है जो अपने गांव की बरातियों को अपने छोटे से कार्यक्रम में
ये उपस्थिति उत्तम दास की मिलनी चाहिए। हाँ। लेकिन मतलब विदेशों में मैं बजाऊं या विदेशों में जाऊं, वो अपनी संस्कृति में अपने गाँव की बात हुई तब फिर मुझे टाइम नहीं। बिल्कुल भाई जब मैं स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो मैं सीनियर मॉनिटर था। अच्छा। हाई स्कूल तक। हाँ। तो मैं जो है ये कंपोजर करता था, कंपोजिशन के साथ उन्हें जो संबोधित करता था कि अन्न जहाँ का हमने खाया, हाँ। जन्म जहाँ पे हमने पाया। हाँ। तो जब इस प्रकार की भावना हमने लोगों के वो किया, लड़कों को जो है समझाया, तो हम अगर इस संगीत इससे उसमें न चल सके इस मार्गदर्शन पे, तो फिर हमारा इस उच्चारण करना बेहतर। बिल्कुल। तो ये प्रयास मैंने ध्यान देनी कि छोटे काम होता बढ़े, तभी हमारी संस्कृति जीवन रहेगी। हम बहुत सम्मान की बात है हम लोगों के लिए कि आप हमारे दास हैं और आप इतना मतलब बहुत अच्छा बोला नहीं, हर कहीं बिना और जगह जानो ना तो नहीं मानता विश्वास किया। उत्तम दास भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं, उत्तम दास कैसा नहीं, आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और आपको आपके काम का बिल्कुल मिलना चाहिए और ज़रूर मिलेगा। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद।